जब हम जीवों को 84 के चक्कर में घुमाते हो तो सोचो हमारी क्या दशा होती होगी। हम गिर पड़ेंगे। केवट हंसने लगा, बोला आपको तो तैरने भी नहीं आता। लक्ष्मण ने कहा भैया समझा दो, गलत बोल रहा है। राम ने कहा सही बोल रहा है, सुन तो। केवट ने कहा सरकार आप तैरने वाले नहीं हैं, तैरते तो हम साधारण जीव हैं, आप तारने वाले हैं, आप तारने वाले हैं सरकार, तैरने वाले तो हम साधारण जीव हैं। राम ने कहा मार कर दो। बोला कि इसी नैया पे बैठे रहो, 14 साल घुमाऊंगा, छोड़ छोड़ चले जाए। वैसे भी आज के बाद हमारी रोजी रोटी बंद ही समझिएगा। बोले क्यों? केवट ने कहा कि जब जनी है दशरथ बलधारी, दीन सि केवट पार उतारी। इहै हुकुम दशरथ के होई, या की नाव चढ़े कोई। जो नहीं केवट पार उतरते, शायद राम लौटी घर आते। केवट ने भगवान को पार किया है, भगवान को प्रणाम किया। भगवान को संकोच हुआ, मैं इस उतराई में कुछ नहीं दे पाया, मैं तीनों लोगों का दाता आज इतना मजबूर हूं कि इसे उतराई में कुछ नहीं दे पा रहा। सीता जी तुरंत समझ गई, पिय हिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने तुरंत मैया सुनैना के उस उपदेश को ध्यान किया कि पत्र रुख लखी आए सुनसे रहे। सुनैना मैया ने कहा था बेटी तेरा पति जो राम है वो संकोची है, कभी तुझसे कुछ कह नहीं पाएगा, उसके मनोभाव को पढ़ लेना। सीता जी तुरंत समझ गई पतिदेव से कुछ देना चाहते हैं नहीं, अपनी अंगूठी उतार के राम जी के हाथ में रख दी। राम जी सीता की तरफ देखे, सीता जी ने कहा नाथ दे दीजिए ना इसे। देवी तेरी अंगूठी। सीता जी ने कहा मेरी कहां से रह गई? अरे नाथ, जिस दिन मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, उस दिन से मेरा सब कुछ आपका हो गया, ये हाथ भी आपका है नाथ, दे दीजिए। आहा, बड़ा सुंदर भाव। भगवान दे रहे अंगूठी केवट को। कहिम कृपाल ले ही उतराई। केवट एकदम आकुल व्याकुल हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो केवट चरण कहे अकुलाई। केवट भगवान के चरणों में गिर पड़ा। आप कहोगे इसमें क्या था? केवट को ले लेना चाहिए था। केवट रोने लगा, हे सरकार क्या करते हो? ये अंगूठी हमें क्यों दे रहे हो? देना तो मुझे चाहिए आपको। राम ने कहा मतलब? केवट ने कहा महाराज जनक ने आपके दाहिने पैर का अंगूठा भर धोया, परम सुंदरी बिटिया सीता को आपको दे दिया, कन्यादान कर दिया। हे माई बाप, हमने तो आपका दोनों पैर धोया है, तो मुझे कितना देना चाहिए? क्षमा करना, मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूं। दूसरी बात, भगवान ने कहा ले ले। केवट चरणों में क्यों गिर पड़ा? एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जब मछुआरा मछली मारने के लिए जाल फेंकता है ना, जब जाल डालता है तो उसमें वो मछलियां फंसती हैं जो सामने रहती है। जो मछुआरे के पैर के पास मछली रहती है वो जाल में नहीं फंसती। आज भगवान ने जो ये मुद्रिका, ये माया रूपी मुद्रिका की जाल फेंकी, तो केवट ने सोचा कि जाल में फंस जाऊंगा, अगर बचूंगा तो चरणों के पास रहूंगा तो बच जाऊंगा, इसीलिए चरणों में गिर पड़ा कि मुझे इस जाल में नहीं फंसना। केवट के प्रसंग से शिक्षा लेना। आज भगवान ने इतना कुछ दिया है, हम आप भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं। केवट के घर चूल्हा एक टाइम जला तो जला, दूसरी टाइम ठिकाना नहीं है। ऐसे केवट को मुद्रिका ले लेता तो नगर का सबसे धनी हो जाता, लेकिन उसने भी मुद्रिका स्वीकार नहीं किया। राम ने कहा कुछ और मांग ले।
केवट ने कहा सोचा तो बहुत कुछ था, मैंने लिस्ट तैयार की थी मांगने वाली, पक्का घर मांगूंगा, नौकर चाकर मांगूंगा, वीआईपी नाव मांगूंगा, सब कुछ मैंने सोच रखा था। राम ने कहा तो अब क्या हो गया? केवट ने कहा पूरी लिस्ट मैंने फाड़ कर फेंक दी। फेंक दी, एक भी नहीं याद है। केवट ने कहा लिखा है तो याद तो सब है क्या क्या मांगता, लेकिन जैसे आप घाट पे आए आपने जब हम ही से मांग लिया, जब आपने मुझसे ही मांग लिया तो फिर मैं आपसे कैसे मांगू? इसीलिए मैंने मांगा। भगवान बहुत प्रयास किए, केवट उतराई ले ले, बोला नहीं। क्यों? केवट ने कहा बिरादरी वाली बात है, आप भी केवट हैं, हम भी केवट हैं। लक्ष्मण के भैया आप संभालो इसे, नहीं तो मार दूंगा। अपनी बिरादरी घोषित करो, हम सबको केवट में। राम ने कहा सही कह रहा है। क्या सही कह रहा है? केवट ने कहा सरकार मैं भी केवट हूं और आप भी केवट हैं। मैं गंगा सागर का केवट हूं और आप भव सागर के केवट हैं। केवट कह रहा है बहुत ऊंची बात कि जब हम तुम एक ही जाति प्रभु, तो क्या लेना और क्या देना। जब हम तुम एक ही जाति प्रभु, तो क्या लेना और क्या देना। हम तुमको पार लगाते हैं, तुम हमको पार लगाते हैं। पार लगाते हैं, हमको पार लगाते हैं। पार लगाते हैं, हमको पार लगाते हैं। तुम भवसागर के माझी हो, तुम भवसागर के माझी हो, हम सुनसर के मल्लाह सही। भाई से उतराई लेना क्या अच्छा होगा। भाई से उतराई लेना क्या अच्छा होगा। भाई से उतराई लेना क्या अच्छा होगा। कि फिरती पार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे माई बाप लौटते समय जो देंगे प्रसाद समझ के ले लो। लक्ष्मण के भैया फिर फंसा दिया इसने, अब लौटते समय यहाँ आपको रुकना पड़ेगा। राम जी ने कहा मैं तो फंसने को तैयार रहता हूँ। लक्ष्मण वो कोई बिरला भक्त होता है जो मुझे फंसाने के चक्कर में पड़े। लोग भाई भाई को फंसा दे रहे हैं, पड़ोसी को फंसा दे रहे हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में। मुझे फंसाने वाला तो कोई बिरला भक्त होता है। सही बात है। केवट ने उस दिन के बाद उस नाव पर पैर नहीं रखा, क्योंकि जिस नाव पर परमात्मा पैर रख दिए थे उस नाव को मंदिर मान के उस दिन से पूरे जीवन उस केवट ने उस नाव को मंदिर समझ करके